दोस्तों एक कहानी बताते हैं आपको। एक कुम्हार बहुत अच्छे अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाता था और मिट्टी के बर्तन बना करके ले जाके रोड के किनारे बेचने के लिए रख देता था और अपने चारपाई पे लेट जाता था। उसी समय एक अंग्रेज राहगीर जो था वो रास्ते से गुजर रहा था। उसने वो मिट्टी के बर्तन देखे। उसे वो बर्तन काफ़ी पसंद आए। उसे काफ़ी अच्छे लगे वो बर्तन। उसने वो कुम्हार से मिट्टी के बर्तन के दाम पूछे। कुम्हार ने लेटे लेटे उसको अपना दाम बता दिया। अंग्रेज को बुरा लगा। अंग्रेज ने फिर उस कुम्हार से बोला कि तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और ज़्यादा धन कमाना चाहिए। तुम ऐसे लेटे लेटे बोर नहीं हो जाते हो? आलस नहीं आती? क्या तुम्हें धन कमाने की लालच नहीं है? कुम्हार ने फिर अंग्रेज से प्रत्युत्तर किया, ये धन कमा के क्या किया जाएगा? दोस्तों बड़ी गहराई से कहानी को सुनिएगा, इसमें बहुत बड़ा मैसेज छिपा हुआ है। वो कुम्हार कहता है वो अंग्रेज से, वो राहगीर से, कितना धन कमा के मैं करूँगा क्या? फिर अंग्रेज कहता है कि तुम इतना धन कमाओगे, तुम अपना व्यवसाय फैलाओगे, फिर तुम्हारी ज़िंदगी जो होगी आराम तलब ज़िंदगी होगी, तुम चैन से जियोगे, तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। कुम्हार अंग्रेज की बात बड़े ध्यान से सुनता है। जब उसकी अंग्रेज की बात पूरी होती है फिर वो जवाब देता है कि जब इतना ही धन कमाना है कि हमें आराम मिल जाए, तो आराम तो मुझे आज भी मिल रहा है, फिर मुझे किस काम के लिए धन कमाना? अर्थात धन की मुझे क्या ज़रूरत है? क्या मैं इतना मेहनत इसीलिए करूं कि मैं आराम से जी सकूं? तो मैं तो आज भी आराम से हूँ, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। ये मैं बर्तन ज़रूर बनाता हूँ। ये बर्तन को मैं ले जाके रोड के किनारे रख देता हूँ। मुझे इस बात की तनिक भी चिंता नहीं होती कि ये बर्तन बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे। मैं आराम से सोता हूँ। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। वो अंग्रेज सुनता है और सुन के शर्मिंदा होता है और शर्मिंदा होके आगे बढ़ता है। फिर वो सोचता है कि वो कुम्हार की बात तो सही थी। अब दोस्तों इसमें मैसेज क्या है कि हम जिस आराम तलब जिंदगी को पाने के लिए अपने जीवन को हराम किए जा रहे हैं, अपने जीवन को सासत में डालते जा रहे हैं, वजह आराम कमाना। और इसी चक्कर में हम ना आराम कमा पा रहे हैं, ना हमें जीवन में सुकून मिल रहा है, न जीवन में चैन मिल रहा है। बस हम भागे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कितने समय के लिए जा रहे हैं, क्या हासिल करने जा रहे हैं, कुछ पता नहीं। बस हम जा रहे हैं। ऐसे जीवन का क्या मतलब कि जो आराम आपको मिला हुआ है, जो सुकून आपको मिला हुआ है, जो शांति आपके मन में पहले से मिली हुई है, हम उसको खो के हम किसी और शांति के चक्कर में घूमे फिर रहे हैं। हम किसी और आराम के चक्कर में घूमे फिर रहे हैं। हमें नहीं पता कि कौन सा आराम है। हम एक ख्वाबों का महल बनाने के चक्कर में अपने पूरे जीवन को हम ऐसे व्यर्थ किए जा रहे हैं। वो ख्वाब का महल कैसा होगा, वो ख्वाब की महल की बुनियाद क्या होगी, वो ख्वाबों के महल का राजा कौन होगा, उस ख्वाबों के महल की रानी कौन होगी, उसके वजीर कौन होंगे, उसके अगल बगल की जनता कैसी होगी, हमें कुछ भी नहीं पता। और जो हमें पता है उसको हम देखना नहीं चाहते। जो हमें मिला है हम उसको समझते नहीं हैं, उसके मूल्यों को नहीं समझते। इसीलिए वो कुम्हार कहता है कि इतना धन कमाने के बाद अगर मुझे सुकून ही मिलेगा तो मैं आज ही सुकून में हूँ, मुझे फिर धन कमाने की कोई ज़रूरत नहीं।
मैं इतना जीवन को जो अपना व्यर्थ करूँगा एक दूसरे कामों में, उसको मैं अगर किसी कंस्ट्रक्टिव काम में डाइवर्ट करता हूँ तो मैं समाज की भला कर सकता हूँ। और कुम्हार वही करता है, जितने उसके बर्तन बिकते हैं वो बर्तन को बेचता है, और जितने बर्तन नहीं बिकते वो रास्ते में जब वापस आता है उस बर्तन को वो ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को बांट देता है जिनके पास पीने के लिए प्याले नहीं हैं, खाने के लिए थाली नहीं है, रखने के लिए उनके पास कोई ऐसा पॉट नहीं है, वो उनको बांट देता है। खुशी खुशी आता है, सो जाता है, अगले दिन तैयारी करता है, शाम में फिर अपनी दुकान लगाता है, और ये सिलसिला उसका लगातार निरंतर चलते रहता है। वो भी खुश होता है, उससे बाकी लोग भी खुश होते हैं, उसका परिवार भी खुश होता है और दीर्घायु जीवन को प्राप्त करता है। ऐसे में दोस्तों, हमें भी कुछ ऐसा ही करना है ताकि हम भी एक ऐसे जीवन को पाएं जिस जीवन को हम दूसरों के लिए समर्पित कर दें। अर्थात ये जीवन हमारा बहुमूल्य जो जीवन हमें भगवान ने दिया हुआ है, ये जीवन को यूं ही बर्बाद होने के लिए नहीं दिया है। इस जीवन की सार्थकता को समझनी होगी, इस जीवन के महत्व को समझना होगा, इस जीवन की उपयोगिता को समझनी होगी, इस जीवन के सार को समझना होगा। अगर आप बेहतर तरीके से जीवन के सार को समझना चाहते हैं तो आप भागवत गीता को पढ़िए। भागवत गीता को कहा जाता है ये जीवन का सार है, अर्थात जीवन के हर एक एक पहलू का विस्तार से वर्णन अगर किसी ग्रंथ में है तो वो गीता भगवत गीता में है। आप वहाँ से जीवन के मूल्यों को समझ सकते हैं अगर आप समझने में सक्षम नहीं हैं, और अगर आप समझते हैं तो आप उसमें अमल नहीं करते तो भी आपको भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। फिर आप समझेंगे भी और करेंगे भी, और अपने जीवन को चरितार्थ करेंगे, अपने मूल्यों को मजबूत करेंगे, अपनी आने वाली जनरेशन को आप स्ट्रांग करेंगे। नहीं तो सब कुछ तो चल ही रहा है। जी तो आप भी रहे हैं, जी तो वो भी रहे हैं, जी तो हम भी रहे हैं, सब लोग जी रहा है, लेकिन सबके जीने के मायने अलग अलग हैं, सबके जीवन का मकसद अलग अलग है, सबके जीवन की छाप अलग अलग है, सबके जीवन का महत्व अलग अलग है। ये बात को समझना पड़ेगा, ये बात को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। यही जीवन का सार है, यही जीवन का अटल सत्य है, एक ऐसा सत्य जो सार्वभौमिक है, जो हर स्थिति में हर जगह पे एप्लीकेबल है। फैसला आपके हाथ में है। शुभ रात्रि, नमस्कार।